अच्छा जी, आज का जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। यानी कि डिफरेंट आर्किटेक्चर होते हैं, उसमें से आज का जो हमारा है वो है माइक्रो सर्विसेज। तो इसका जो बेसिक लेआउट होता है, इसका लेआउट है वो किस तरह है कि यहाँ पे जो है क्लाइंट आ जाएगा, यहाँ पे एपीआई गेटवे, और यहाँ पे जो है आपकी सर्विस ए, सर्विस बी, सर्विस सी और डी। अब इसमें जो है एक बात ये है कि तमाम जो सर्विस है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सर्विसेज शुड बी इंडिपेंडेंट। इसका क्या मतलब है कि ये सर्विस जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, या ये सर्विस जो है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ये टिक का मतलब है ये अपने ऊपर से डिपेंड कर रही है, और सी जो है किसी और पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। और दूसरी ख़ास ये बात है कि ये सर्विसेज जो है, जो कि अब ए जो है और बी सर्विस है, ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी करना चाहिए। यानी कि अगर ए जो है सेंड कर रहा है, यानी वो जो है सेंड कर रहा है, तो बी जो है उसको रिसीव करना चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन जो है, कोई भी चीज़। इसी तरह अब एज अ नेम सजेस्ट क्या होना चाहिए कि जो तमाम माइक्रो सर्विसेज हैं, सर्विसेज शुड बी माइक्रो, यानी कि छोटी से छोटी सर्विसेज होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी सर्विस नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उसका नाम जो है माइक्रो सर्विसेज डाला गया। अब एक और काम ये होता है कि अब ये सर्विस जो है वो या तो जो है वो सिंगल फंक्शन हो सकता है, कोई एक सिंगल फंक्शन, यानी कि सर्विस ए इस तरह हो सकती है, या जो है ये क्लासेस हो सकती है दैट, मतलब कि जो कम्युनिकेट कर रही है आपस में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये सारा सा मैं बता सकता हूँ कि सबसे पहले क्लाइंट होता है वो वेब एपीआई के थ्रू डिफरेंट सर्विसेज के साथ कनेक्टेड होता है, और डिफरेंट सर्विसेज जो हैं आपस में एक दूसरे की इंडिपेंडेंट है, लेकिन वो एक दूसरे से आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। और क्योंकि अब ये आपस में एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये लूजली कपल्ड है। कपल का मतलब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंसी कम है, और फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेपरेटेड हैं। तो ये सारी बातें जो हैं माइक्रो सर्विसेज में जो है ये आ जाती हैं। इस तरह जो है हम बात कर लेते हैं इसके कुछ फ़ायदे नुकसान की, कि आया इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। तो अब क्योंकि जो है तमाम यूनिट्स जो हैं प्रोस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। क्योंकि तमाम यूनिट जो है इंडिपेंडेंट है, तो इससे क्या इम्प्लाइज होता है कि स्केलेबिलिटी जो है वो आसान है, स्केलेबिलिटी इज़ ईजी। इसी तरह तमाम यूनिट्स इंडिपेंडेंट है, तो सेपरेट लेवल जो स्केलेबिलिटी है वो भी आसान है। सेपरेट लेवल स्केलेबिलिटी इज़ इजी। उसके बाद है इसका ईज़ी टू डिप्लॉय है और टेस्टिंग है, यानी कि आसानी से जो आप इस यूनिट को टेस्ट कर सकते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो, और रीयूजेबिलिटी हो जाती है इसकी काफ़ी अच्छी। अब इसके कॉन्स की बात कर लें, यानी कि नुकसानात की, तो सबसे पहले तो
एक्स्ट्रा वर्क है, हर चीज़ को आपने इंडिपेंडेंट बनाना है, ये एक्स्ट्रा वर्क है। हाई जो है मॉनिटरिंग उसकी अलग से चाहिए होगी। फिर उसकी रिक्वेस्ट हैंडलिंग स्लोअर होगी, रिक्वेस्ट हैंडलिंग स्लो होगी। तो ये जो है इसके फ़ायदे नुकसान जो है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर के हैं।